आज का टॉपिक जो है वो मापन और मेजरमेंट है, जो क्लास 11th का फिजिक्स का सेकंड चैप्टर है। हम आज उसी पर डिस्कशन करेंगे। मापन और मात्रक। मेजरमेंट एंड यूनिट्स। अब इस पर बात करने से पहले हम थोड़ा कुछ बेसिक चीज़ों को जान लेते हैं। हम भौतिक राशि, फिजिकल क्वांटिटी। भौतिक राशि के अंतर्गत ऐसी क्वांटिटीज आती हैं जिनको हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं और एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो उन सभी क्वांटिटी को हम फिजिकल क्वांटिटी के रूप में जानते हैं। अर्थात जो फिजिकल क्वांटिटी होता है उसको हम टच, फील्स एंड एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व। उसको हम प्रायोगिक रूप से भी हम प्राप्त कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार की क्वांटिटी को हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। अब ये जो भौतिक राशि है, भौतिक राशि जो फिजिकल क्वांटिटी है, ये इसको दो भागों में, मेनली इसको दो ही भागों में बांटा गया है, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। हम स्केलर इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, ये कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं होती है, तो वो जो है स्केलर क्वांटिटी के अंतर्गत आता है। तो इसमें मेन बात क्या है, रिक्वायर ओनली मैग्नीट्यूड बट नॉट डायरेक्शन। जैसे हम देख लें यहाँ पे ऊर्जा, एनर्जी, द्रव्यमान, मास, लंबाई, लेंथ, इनको रिप्रेजेंट करने के लिए केवल हमें मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होगी, डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं होगी। अतः ये जो भी फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पे दी हुई है हम उसको स्केलर क्वांटिटी कहेंगे। हम आते हैं यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी को। तो वेक्टर क्वांटिटी के अंतर्गत जो है हम उन्हीं राशियों को लेते हैं जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए जो है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों की आवश्यकता होती है। अर्थात इसेंशियल both as magnitude and direction। जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें दोनों की आवश्यकता होती है। अर्थात दिशा और परिमाण। जैसे कि हम लेते हैं इसमें
वेग, वेलोसिटी, मोमेंटम, फोर्स, इन सभी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी आवश्यकता होती है। अतः इनको हम वेक्टर क्वांटिटी के रूप में हम जानते हैं। अब हम आगे चलते हैं इसमें, तो हम मात्रक देखते हैं, यूनिट्स। तो भिन्न भिन्न भौतिक राशियां हैं और हम देख रहे हैं इनका भिन्न भिन्न मात्रक भी हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी एक ही राशि के जो है एक से अधिक मात्रक हों। तो हम यहाँ पर मात्रक से हमारा क्या तात्पर्य है, तो किसी भौतिक राशि की एक मानक राशि के पदों में हम तुलना करते हैं, अर्थात किसी भौतिक राशि का जो है एक मानक राशि के पदों में तुलना करने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम मापन कहते हैं। और यहाँ पर जो मानक राशि है उसको हम मात्रक कहते हैं। जो मेजरमेंट है, जो जिस राशि के पदों में, जिस मानक राशि के पदों में किसी राशि की हम तुलना करते हैं, उसका मात्रक कितनी बार मापन में जो है उस प्रक्रिया में इन्वॉल्व हुआ है, उसको जो है हम नंबर के द्वारा डिनोट करते हैं और उस यूनिट के साथ में हम लिखते हैं। जैसे कि कहीं पे लिखा हुआ है 4 किलोमीटर, तो हम किलोमीटर जानते हैं कि वो लेंथ या डिस्टेंस की यूनिट होता है। और ये यूनिट है। और ये मैग्नीट्यूड है, जो डिफाइन करता है कि लेंथ की मापन की प्रक्रिया में जो है जो किलोमीटर यूनिट है, जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, वो 4 बार इन्वॉल्व है। अतः जो ये लेंथ है वो 4 किलोमीटर है, ये डिस्टेंस जो है वो 4 किलोमीटर है। तो इस प्रकार जो है जो मापन है वो एक प्रकार से तुलना करने की जो प्रक्रिया होता है, जो मानक राशि के पदों में, उसको हम क्या बोलते हैं, मापन कहते हैं। जबकि जिस राशि के पदों में, जिस मानक राशि के पदों में जो है संगत राशि का जो मापन किया जाता है उसको हम मात्रक कहते हैं। इसी प्रकार से हम देख लेते हैं, जैसे 5 किलोग्राम, तो 5 किलोग्राम ये मास की यूनिट है, यूनिट ऑफ मास, ये उसका मैग्नीट्यूड है। जिसमें ये जानकारी हमको प्राप्त होती है कि इस मास के मेजरमेंट में जो है जो किलोग्राम यूनिट है वो 5 टाइम्स इन्वॉल्व है। अतः इसको हम 5 किलोग्राम या 5 केजी से जो है हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। इसी प्रकार से दिया है जैसे 3 लीटर, तो लीटर जो है ये यूनिट ऑफ लिक्विड, और ये जो है इसका मैग्नीट्यूड है। तो इस लिक्विड के मेजरमेंट में, कंपैरिजन में जो है जो इसकी स्टैंडर्ड यूनिट क्वांटिटी है जिसमें इसका कंपैरिजन किया जा रहा है वो 3 टाइम्स इन्वॉल्व है। अतः जो यहाँ लिक्विड है
उसको हम 3 लीटर से जो है रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस प्रकार से जो मात्रक होता है वो एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी होता है, और जो मापन होता है एक प्रकार का जो कंपैरिजन प्रोसेस होता है, किसके टर्म में, इस स्टैंडर्ड क्वांटिटी के टर्म में। तो मापन ये तुलना करने की प्रक्रिया, एक मानक राशि के पदों में मात्रक मानक राशि जिसके पदों में संगत राशि की तुलना की जाती है। वो मात्रक होता है। तो ये दोनों बातें जो है मापन और मात्रक दोनों क्लियर हो गए। आज जो भी भौतिक राशियां हैं वो भिन्न भिन्न मात्रकों के पदों में मेजर की जाती हैं। ये ऐसा नहीं है कि सभी भौतिक राशियों को जो है एक ही मात्रक के पदों में हम व्यक्त करें। तो सबके लिए जो है एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी होता है, मानक मात्रक होता है, जिससे हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, उसका मेजरमेंट करते हैं। अब हम थोड़ा मापन पद्धति पर ध्यान देते हैं। मेजरमेंट सिस्टम भिन्न भिन्न देशों में जो है मापन की भिन्न भिन्न पद्धतियां इस्तेमाल की जाते हैं, तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं, जो मोस्टली जो है 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 MKS सिस्टम, नंबर 2 CGS सिस्टम, नंबर 3 FPS सिस्टम। ये मापन की जो है 3 प्रमुख पद्धतियां हैं। हम MKS सिस्टम के अंतर्गत देखते हैं तो जो लेंथ है उसको हम मीटर के पदों में मेजर करते हैं, मास किलोग्राम, टाइम सेकंड में मेजर करते हैं। ये सिस्टम मेनली जो है इंडिया में जो है प्रयुक्त होता है। अब हम बात करते हैं CGS सिस्टम की। तो CGS सिस्टम के अंतर्गत जो है जो लेंथ होता है उसको सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, जो मास होता है उसको ग्राम में मेजर करते हैं,
और जो टाइम होता है उसको सेकंड में मेजर करते हैं। और ये सिस्टम जो है मेनली फ्रांस में अपनाया जाता है, ये फ्रांस का सिस्टम। अब जो है यहाँ पर हम FPS सिस्टम को देखते हैं। तो FPS सिस्टम जो लेंथ होता है उसको हम फुट में, और जो मास होता है उसको पाउंड में, और जो टाइम होता है उसको सेकंड में मेजर किया जाता है। ये सिस्टम जो है मेनली इंग्लैंड, ब्रिटेन आदि देशों में जो है प्रयुक्त होता है। तो लेकिन जो है आज जो है सभी देशों के द्वारा जो है जो मान्य प्रणाली है, जो एक विशिष्ट यूनिट को रिप्रेजेंट करता है, जिसके अंतर्गत जो मेजर किया जाता है वो है SI सिस्टम, जिसको सभी देश जो है मान्य करते हैं, स्वीकार करते हैं। तो इस पर जो आगे के जो टॉपिक्स हैं हम अपनी अगली वीडियो में जो है उसका डिस्कशन करेंगे।